कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर लोगों ने अनुभव किया होगा कि अच्छे लोगों के साथ अक्सर बुरा क्यों होता है। लोगों के दुख, निराशा और कड़वाहट सबसे बड़ा कारण है क्यों अच्छा करते करते भी बुरा हो जाता है। ये ऐसी उम्मीद है जो बहुत नेक और मासूम लगती है, लेकिन यही हमारी आंतरिक शांति को बहुत ज़्यादा या सबसे ज़्यादा कहें तो भंग करती है। ये उम्मीद कि ये दुनिया हमारे साथ निष्पक्ष रहेगी, फेयर रहेगी, क्योंकि हम उनके साथ निष्पक्ष हैं। हम सोचते भी हैं कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। मैं सबसे ईमानदारी से पेश आता हूँ तो लोग मुझे धोखा क्यों देते हैं। ये दर्द, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। ये उम्मीद करना कि दुनिया आपके साथ निष्पक्ष रहेगी क्योंकि आप निष्पक्ष हैं, ये ठीक वैसे ही है कि आप एक शेर से उम्मीद करें कि वह आपको नहीं खाएगा क्योंकि आप शेर को नहीं खाते। ये सुनने में शायद थोड़ा कठोर लगेगा, लेकिन यथार्थवाद यही है। और आज की ये जो बातचीत है, इसका उद्देश्य आपको निराशा से मुक्त करना है, ना कि निराश करना। इसका उद्देश्य आपको एक ऐसी आंतरिक शक्ति से जोड़ना है, ऐसी समझ डेवलप करना है जो बाहरी दुनिया के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। पहले हम ये समझ लेते हैं कि नेक उम्मीद का जाल, जैसे हम हमारे दुख का मूल कारण मान सकते हैं कि ये उम्मीद है कि हम दुनिया के साथ अच्छे हैं तो दुनिया भी हमारे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करेगी। ये पैदा कहाँ से होती है? ये उम्मीद हमारे अपने चरित्र, हमारे अपने नैतिक सिद्धांतों, हमारी वैल्यूज़, हमारे मॉरल कंपास से पैदा होती है। क्योंकि हम खुद निष्पक्ष और ईमानदार होते हैं, इसलिए हम अनजाने में ये मान लेते हैं कि दुनिया भी इन्हीं सिद्धांतों पर चलती है। हम अपने चश्मे से पूरी दुनिया को देखते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही नेक सोच है। ये हमारे भीतर की जो सच्चाई है उसका प्रमाण है, लेकिन यही सोच एक जाल भी है, एक ऐसा जाल जो हमें लगातार निराशा और विक्टिमहुड की भावना में फंसाए रखता है। जब भी दुनिया हमारी उम्मीद के विपरीत व्यवहार करती है, हमें लगता है कि हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे साथ अन्याय हो गया। हम कड़वाहट से भर जाते हैं और सवाल पूछते हैं, आखिर मैं ही क्यों? क्यों हर बार मेरे साथ ऐसा होता है? यह उम्मीद हमारी शांति को एक बाहरी शर्त पर टिका देती है। हमारी शांति इस बात पर निर्भर हो जाती है कि दूसरे लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। और जिस क्षण आप अपनी खुशी और शांति का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथों में दे देते हैं, आप एक भावनात्मक गुलामी का जीवन जीने लगते हैं। जो व्यक्ति आपके साथ बुरा कार्य करता है, बुरा व्यवहार करता है, वह अनजाने में ही आपकी मानसिक शांति का मालिक बन बैठता है, क्योंकि आपकी जो प्रतिक्रिया है, आपके रिएक्शंस जो हैं, आपका दुख अब उसके कर्म पर निर्भर करता है। इस तरह हम अपनी शक्ति दूसरे को सौंप देते हैं। हमने अभी बात की थी कि हम शेर को नहीं खाते, तो शेर हमें क्यों खाता है? माना कि आप शेर को नहीं खाते, यह सिद्धांत आपका है, आपका धर्म है, आपकी निष्पक्षता है, लेकिन शेर का स्वभाव क्या है? उसका स्वधर्म क्या है? उसका स्वभाव है शिकार करना, अपनी भूख मिटाना। वह अपने स्वभाव के नियमों से चलता है, आपके सिद्धांतों के नियमों से नहीं चलता। जब शेर आपको देखता है तो वह ये नहीं सोचता कि ये एक अच्छा इंसान है, शाकाहारी है, शुद्ध मन का है, इसलिए इसे नहीं खाना चाहिए। वह सिर्फ ये देखता है कि ये मेरा भोजन है, इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, पर्सनल नहीं है। शेर दुष्ट या अनैतिक नहीं है, बस एक शेर है। ये शेर क्या है? जी हाँ, ये दुनिया भी इसी शेर की तरह है। ये दुनिया, इसके लोग, इसकी व्यवस्थाएं, ये सब अपने अपने स्वभाव और अपने अपने नियमों से चलते हैं। ये नियम अक्सर आत्महित यानी सेल्फ इंटरेस्ट, शक्ति संतुलन मतलब पावर डायनेमिक्स और करोड़ों लोगों की अलग अलग इच्छाओं और असुरक्षाओं के जटिल मिश्रण से बनते हैं। दुनिया एक एकल नैतिक सत्ता नहीं है जो निष्पक्षता के सिद्धांत पर चल सके। यह एक विशाल जंगल की तरह है जहाँ हर जीव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। यहाँ उम्मीद करना कि सब
आपके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं या आप करते हैं। ये जंगल के नियमों को न समझने के बराबर है। जब कोई आपको धोखा देता है तो वह शायद बुरा इंसान हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर समय वह बस अपने किसी स्वार्थ, किसी डर या किसी असुरक्षा के नियम का पालन कर रहा होता है। इस सच्चाई को स्वीकार करना बहुत कड़वा है, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हमें चीज़ों को पर्सनल लेने के दर्द से बचाता है। क्योंकि जब तक हमें समझ नहीं होती, हम चीज़ों को पर्सनल ले लेते हैं और उससे परेशान होते रहते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर दुनिया एक जंगल है और लोग शेर की तरह व्यवहार करते हैं, तो क्या हमें भी शेर बन जाना चाहिए? क्या हमें भी अपनी जो निष्पक्षता है, जो ईमानदारी है, छोड़ देनी चाहिए? इसका क्लियर कट उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर भारतीय दर्शन का सबसे गहरा सूत्र निष्काम कर्म का सिद्धांत हमारी मदद करता है। आपकी निष्पक्षता, आपकी ईमानदारी, आपकी अच्छाई, ये आपका धर्म है। आप इसका दुनिया से कोई डील करने के लिए नहीं करते। आप अच्छा व्यवहार इसलिए नहीं करते कि बदले में आपको अच्छा व्यवहार मिलेगा। आप अच्छा व्यवहार इसलिए करते हैं भले, क्योंकि वही आपका सच्चा स्वरूप है। ईमानदारी आपकी अपनी आत्मा की शांति के लिए है, अपनी खुशी के लिए है। निष्पक्षता आपके चरित्र की मजबूती के लिए है। ये कोई करेंसी नहीं है जैसे आप दुनिया में देकर बदले में कुछ खरीदने की उम्मीद करें। ये आपका आंतरिक खजाना है जो आपको बाहरी दुनिया की गंदगी से बचाता है। जिस क्षण आप दुनिया से निष्पक्षता की उम्मीद करना छोड़ देते हैं और अपनी निष्पक्षता को अपना निजी आंतरिक गुण बना लेते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं। जब अच्छा अब आप अच्छा काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको सही लगता है, ना कि इसलिए कि उसका नतीजा अच्छा होगा। आपका ध्यान फल से हटकर कर्म पर आ जाता है। जब आप शेर की तरह व्यवहार करने का फैसला करते हैं तो शायद आपको शॉर्ट टर्म में कुछ फ़ायदा हो जाए, लेकिन आप अपनी आत्मा को टॉक्सिक बना लेते हैं। आप वो बन जाते हैं जिससे आप नफरत करते हैं। अपनी अच्छाई को बनाए रखना, अपनी दुनिया, जबकि दुनिया वैसी नहीं है, यही असली साहस का काम है। यही असली आध्यात्मिक शक्ति है। प्रश्न अब ये उठता है कि हमें इस दुनिया में जीना कैसे? ये जंगल है तो हम शांति कैसे रहें? आप आपने ये अवेयरनेस होनी चाहिए, आपके अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन धोखा दे सकता है, ताकि बचा जा सके। आपके अंदर की इनर स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि चीज़ों को संभाल सकें। आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए ताकि एक्टिव तरीके से समाज के साथ मिलकर काम कर सकूं। कहने का मतलब ये है कि शेर से उम्मीद करना बंद कर दीजिए कि आपको खाएगा नहीं। वह खाएगा क्योंकि वही उसका स्वभाव है। दुनिया से ये उम्मीद करना बंद कर दीजिए कि हमेशा आपके साथ निष्पक्ष रहेगी। वो नहीं रहेगी, क्योंकि वही उसका जटिल और अव्यवस्थित स्वभाव है। लेकिन अपनी निष्पक्षता को मत छोड़ना, क्योंकि वही आपका धर्म है, वही आपकी शक्ति है। और जिस दिन आप इस सत्य के साथ जीना सीख जाएंगे, आप एक असीम शांति का अनुभव करेंगे। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। हरे कृष्णा, राधे 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 राधे।